नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ फन में। रोचक और जानकारी भरे वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार हिंदुओं में विवाह एक संस्कार है जिसमें दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन भी होता है। वहीं इस विवाह के निर्वहन के लिए यह जरूरी है कि दोनों पक्ष आपस में मिलजुल कर व समझदारी से इस विवाह को चलाएं। दोस्तों, कई बार आपने टीवी सीरियल या फिल्मों में देखा होगा कि मंदिर में एक लड़का एक लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है और लोग कहते हैं दोनों का विवाह हो गया है। टीवी सीरियल और फिल्मों तक तो ठीक है क्योंकि इसका वास्तविक जीवन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की शादी कानूनी तौर पर मान्य है? जवाब है नहीं। इस तरह की शादी को कानून भी मान्यता नहीं देता। आपको पश्चिम बंगाल की मशहूर अभिनेत्री का मामला बखूबी याद होगा जो काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नुसरत जहां की, जिन्होंने कहा कि टर्की में हुई उनकी शादी वैध नहीं है क्योंकि ना तो वो विवाह भारत में हुआ था, ना ही भारत में रजिस्टर्ड हुआ और ना ही विवाह हिंदू विधि के अनुसार वैध था। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदू रीति रिवाजों का कोई महत्व नहीं है? यदि है तो हिंदू विधि से किया गया विवाह वैध क्यों नहीं है? दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना गया है और विधि भी सामाजिक एवं पारंपरिक रूप से इसे एक महत्वपूर्ण कार्य मानती है। तो आइए जानते हैं क्या है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह की जरूरी शर्तें। आखिर कब होता है एक वैध विवाह? कब आपका विवाह कानूनी रूप से मान्य होता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जो कि एक हिंदू विवाह के लिए आवश्यक है। वैध हिंदू विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विवाह के दोनों पक्षकार हिंदू हों। ध्यान से सुनिए दोस्तों, दोनों पक्षकारों का हिंदू होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आप विवाह नहीं कर सकते। यहाँ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैन, सिख, बौद्ध आदि भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी ना हो। विवाह के दोनों पक्षकारों का कोई जीवित पति या पत्नी विवाह के समय ना हो। विवाह के दोनों पक्षकारों का स्वस्थ चित्त सहमति देने योग्य होना आवश्यक है और किसी भी ऐसे मानसिक विकार से पीड़ित ना हो जिससे विवाह में सहमति देने और संतान उत्पन्न करने में अयोग्य हो तथा बार बार उसे मिर्गी के दौरे ना पड़ते हों। वैध विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने अब लड़की की आयु भी 21 वर्ष करने का मन बना लिया है, जिसका प्रस्ताव अभी लंबित है और यदि इस बिल पर कोई बवाल नहीं कटा तो लड़की की आयु भी 21 वर्ष कर दी जाएगी। आपको बता दें, इसका उल्लंघन करने पर धारा 18 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह कि विवाह के दोनों पक्षकार किसी ऐसी नातेदारी से ना आते हों जिनमें विवाह नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए भाई बहन, चाचा भतीजी, बुआ भतीजा या अन्य ऐसी रिश्तेदारी जिसमें विवाह निषेध है। लेकिन यदि ऐसे संबंधों में किए गए विवाह को किसी प्रथा या रूढ़ी के द्वारा मान्यता दी गई है तो वह विवाह वैध माना जाएगा। इसके साथ ही विवाह के दोनों पक्षकार सपिंड नातेदारी के अंतर्गत ना आते हों। सपिंड का अर्थ है कि वंश परंपरा में पिता से 5 पीढ़ी ऊपर तथा माता की वंश परंपरा में माता से 3 पीढ़ी ऊपर के व्यक्तियों की नातेदारी सपिंड संबंधों के अंतर्गत आती है। यदि कोई प्रथा या रूढ़ी सपिंड विवाह को मान्यता दे तो ऐसा विवाह वैध है, अन्यथा इस विवाह को प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा तथा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18(2) में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 माह का सादा कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
ये तो थी वे शर्तें जो कि हिंदू विधि के अनुसार एक वैध विवाह के लिए दोनों पक्षकारों का पूर्ण करना जरूरी है। अब हम आगे जानते हैं कि कब दो हिंदुओं द्वारा किया गया विवाह पूर्ण और वैध होता है। दोस्तों, हिंदू विवाह नियम की धारा 7 कहती है कि इस विधि के अनुसार विवाह दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के रीति रिवाज या प्रथाओं के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। और हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जहां दोनों पक्षकारों की रीति रिवाज एवं प्रथाओं में 7 फेरे या सप्तपदी लेना जरूरी है, वहां विवाह के दोनों पक्षकारों द्वारा 7 फेरे पूरे हो जाने पर इस प्रकार के विवाह को पूर्ण एवं वैध विवाह माना जाता है। इस अधिनियम की धारा 8 कहती है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, किंतु रजिस्ट्रेशन न करवाने पर विवाह की मान्यता या वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रजिस्ट्रेशन न करवाने पर विवाह के दोनों पक्षकारों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एक हिंदू के विवाह की जरूरी शर्तें क्या हैं एवं कब एक हिंदू द्वारा किन रीति रिवाजों से विवाह पूर्ण एवं कानूनी रूप से मान्य होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई व रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।